हमको देना होगा, नहीं दिया तो लड़के लेंगे। कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे। कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे। कौन जीतेगा? हम जीतेंगे। कौन आवाज दो। गोंडवारी समाजाला अनुसूचित समाजाचे प्रमाणपत्र मिळाले। नागपुर के संविधान चौक पर अपनी मांग को लेकर पिछले 5 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे सचिन चचाडे, किशोर चौधरी, चंदन कोहरे हड़ताल पर बैठे हैं। पिछले आंदोलन में लगभग 10 से 12 दिन चला था और सरकार के होश उड़ा दिए थे, जब सरकार ने इनको आश्वासन दिया था कि मांग पूरी कर ली जाएगी। अभी तक पूरी न होने के कारण 27 तारीख को रैली निकाली जाएगी और आने वाली 5 तारीख को उसी प्रकार आंदोलन किया जाएगा। इन कार्यकर्ताओं ने समाज के समस्त जमातियों से आह्वान किया है। संविधान चौक, नागपुर में भूख हड़ताल स्थल पर आदिवासी गोंड गोवारी जमात संवैधानिक अधिकार संघर्ष कार्रवाई समिति महाराष्ट्र के सभी कार्यकारी आयोजकों, सह संयोजकों, भूख हड़ताल करने वालों और अन्य कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि दी। कैलाश राउत की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में लिए गए अहम फैसले: 1 शुक्रवार 27 सितंबर 2024 को 11वीं जमात बंधु अनशन स्थल संविधान चौक नागपुर में लाखों की संख्या में उपस्थित रहें। 2 हमारी जनजाति की संवैधानिक मांगों के लिए मार्च संविधान चौक से लोकतंत्र और शांति की राह पर संभागीय आयुक्त कार्यालय राजस्व नागपुर तक जाएगा। 3 नंबर प्रतिनिधिमंडल ने माननीय आयुक्त को वक्तव्य देकर कहा कि 24 अप्रैल 1985 के सरकारी निर्णय में गोंड गोवारी जनजाति की असंवैधानिक एवं गलत जानकारी को सुधारा जाए तथा पूर्व में गवारी गोवारा के रिकॉर्ड वाले लोगों को 1950 में राजस्व साक्ष्य के आधार पर फर्जी गोंड गोवारी अनुसूचित जनजाति की वैधता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ और बिना किसी वैधता के जारी करने वाले उपनिदेशक, सदस्य सचिव, सदस्यों, सतर्कता दस्ते के अधिकारियों के खिलाफ अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र निरीक्षण समिति गढ़चिरौली गोवारी में जे अत्याचार निवारण अधिनियम सहित इसकी जांच कर मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई होने तक जेल भरो आंदोलन शुरू करना। 4 सभी दिनांक 27 सितंबर को विरोध प्रदर्शन में भाग लेते समय आपको पीला सदरा, शर्ट, दुपट्टा, फेटा पहनना चाहिए। 5 अधिमानत ठहरने के लिए तैयार होकर आए। 6 कोई भी व्यक्ति नशे का सेवन करके धरना स्थल पर न आए। मैं किशोर चौधरी जी, मेरे साथ में सचिन भाऊ चचाने और चंदन भाऊ कोहरे, हम आज का 5वां दिन है। शासन से गए पिछले बार भी हमने भव्य आंदोलन किया था, 17 दिन का आमरण उपोषण चला था, लेकिन शासन ने 6 महीने में अहवाल सादर करने वाले थे। अभी तक 6 महीने एक और एक्स्ट्रा होने के बावजूद 6 महीने पूरे हुए, उसके बावजूद भी 1 महीना पूरा हुआ, अभी तक शासन ने हमारी मांग नहीं पूरी की है। जो हमारे वनडे कमेटी का अहवाल है वो भी सादर नहीं किया है। उसके साथ साथ जो सकारात्मक अहवाल देने वाले थे और कास्ट सर्टिफिकेट वैलिडिटी बहाल करने वाले थे, उस पर भी उन्होंने 2 महीने का मर्यादा बढ़ा दी थी, अभी 1 महीने की कम की है। लेकिन ये कटकारस्थान है हमारे ऊपर। हमारा ये कहना है कि वनडे कमेटी का अहवाल तत्काल सादर किया जाए और कास्ट सर्टिफिकेट बहाल किया जाए। 27 तारीख को हमने भव्य सा मोर्चा का आंदोलन खड़ा किया है और उसके साथ साथ में हमने कहा भी है उनको, शासन को, अगर आप हमारी यह 27 तारीख को मांग पूरी नहीं करते हैं तो हम आने वाले चुनाव में बहिष्कार भी करेंगे। मेरा नाम सचिन चचाने है, यवतमाल, और ये जो आमरण अनशन चालू है उसके माध्यम से हम यही बताना चाहते हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कि हमारा जो वनडे समिति गठित हुई है हमारे समाज के लिए अभ्यास करने के लिए, तो उसका रिपोर्ट अहवाल जल्द से जल्द सादर हो और जात पड़ताल समिति जो गढ़चिरौली उनके माध्यम से जो फ्रॉड काम हो रहे हैं उनको जल्द से जल्द कार्रवाई हो और हमें न्याय मिले, ये हमारी आशा है। इस बार हमारा आंदोलन 2 मुद्दे पे चालू होने वाला है और 27 तारीख का आंदोलन भव्य रहेगा। माननीय विभागीय आयुक्त यानी कमिश्नर ऑफ नागपुर डिवीज़न, इनके ऊपर हमारा आंदोलन यहाँ से यानी बाबा साहेब आम्बेडकर जी के पुतले को हार पहनकर हम यहाँ से निकलेंगे और कमिश्नर के ऑफिस की तरफ हमारा मोर्चा रहेगा। और मोर्चे में हमारी मांग ये है कि जो वनडे कमेटी का 1 अक्टूबर 2024 को जो अहवाल देने वाले हैं उससे पहले हमको अहवाल हमारा सकारात्मक होना और हमको 24 अप्रैल 1985 के JR में ताबड़तोड़ दुरुस्ती का
शुद्ध पत्रक होना चाहिए। दूसरा हमारी मांग ये है कि 1950 के जो महसूली पुरावे रहते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, उनके ऊपर खोड़ाताड़ करके जो गढ़चिरौली अनुसूचित जमाती प्रमाण पत्र तपासनी पड़तालनी कमेटी है, उनके जो ऑफिसर ने वो तोड़तोड़ किया है वहाँ पे दुयम प्रत को, और माननीय हाईकोर्ट की दिशा भूल की कि वो गोंडवारी नाम के रिकॉर्ड है उपलब्ध, लेकिन महाराष्ट्र में कहीं भी गोंडवारी जमात के रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। उन्होंने जो छत्तीसगढ़ से माइग्रेट हुए और गढ़चिरौली जिले के कॉर्नर पे बसे हुए लोग, वो हालांकि हमारी कास्ट के, उनको दिया और हमारे एक जात में दो भेद निर्माण किया और हमको अनुसूचित जमाती के सहूलत से वंचित किया। इनके वजह से हम ये आंदोलन चालू करने वाले हैं। ये आंदोलन 27 को बहुत बड़ा होने वाला है। हमारे पूरे विदर्भ के लोग यहाँ पे आएंगे और जब तक उनको अटक नहीं होगी, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, बर्तरफ नहीं होंगे नौकरी से, तब तक हम जेल भरो आंदोलन भी करने वाले हैं। इतनी